जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फ़ाई की ये एक शीट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो शेयर करने से पहले मैंने सोचा कि आपको इसकी वीडियो बना के दिखा दूँ ताकि आप और आपका जो भी कंसर्न स्टाफ़ है, उसको अगर वो देख लेगा तो आसानी के साथ किस तरह से डेटा जो है वो इसमें फ़िल करना है, उनके लिए आसान और कन्वीनियंट हो जाएगा। इसमें जो मास्टर इन्फॉर्मेशन है, उसमें सबसे पहली चीज़ ये होगी, कुछ कॉलम्स हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिए हैं और उन कॉलम्स को बेस करते हुए आपने सिस्टम में जो है वो डेटा फीड इन करना है। जैसे कि जो सबसे पहला कॉलम होगा वो होगा बच्चे की क्लास। तो क्लास के कॉलम में आपने 3 या 4 लिखना होगा। 3 स्टैंड फॉर क्लास एस और 4 स्टैंड फॉर A2 और जो कोड रेफरेंस है वहाँ नीचे मेंशन कर रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 सैंपल बच्चे बनाए हैं, एक एएस का बनाया है और एक A2 का बनाया है। सेकंड कॉलम में आप जो बच्चे की सिस्टम जनरेटेड जो RFID होगी वो यहाँ पे दे दीजिएगा और वो सीरीज़ जो आप अपने पास मेंटेन कर रहे हैं जो कि इनकी अपनी अपनी जेनेटिक आईडी है बच्चे की फॉर द सेशन, वो आप यहाँ पे दे देंगे। एडमिशन डेट दे दीजिए, फर्स्ट नेम देंगे, लास्ट नेम में अगर आप ना देना चाहें तो उसको डैश कर दें। जेंडर में उसी तरह अगेन जैसे नीचे हमने मेंशन किया हुआ है, 1 के लिए मेल है और 2 के लिए फ़ीमेल है, तो आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ हो गई। नेशनैलिटी में अगर पाकिस्तान है तो 1 कर देंगे और अदर देन पाकिस्तान है तो उसको 2 कर दें। इसी तरह रिलीजन के कुछ कोड हैं, तो इन्हीं कोड्स में से आपने कोई एक इसमें से चूज़ करना होगा। फिर एड्रेस आप यहाँ पे जो है वो पेस्ट करवा दीजिए। 100 कैरेक्टर्स ऊपर न जाए, इसका ख्याल रखिएगा। फिर बच्चे का कोई पर्सनल नंबर है, सेल फ़ोन नंबर, तो पर्सनल सेल फ़ोन नंबर यहाँ पर आएगा। अच्छा, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि जो सेल फ़ोन नंबर किसी का भी डालें, चाहे वो पर्सनल नंबर हो या अपना फादर का हो या मदर का हो या गार्जियन का हो, इस पे शर्त ये है, मैंडेटरी बाइंडिंग ये है कि इसमें जो स्टार्टिंग जो वो ज़ीरो के साथ होनी चाहिए, बगैर ज़ीरो के कोई सेल नंबर उसमें ना जाए। क्योंकि जब कल आप इसके लिए SMS सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे फॉर द मैसेजिंग, तो वहाँ पे वो 11 डिजिट का पूरा सेल फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है। तो अगर तो किसी का नंबर 0300 है तो 0300 पूरा ही लिखा जाएगा। और इसी तरीके से किसी और नेटवर्क का है तो वो आप पूरा 11 डिजिट का नंबर ही यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सेल्फ ईमेल में उस बच्चे की कोई अपनी पर्सनल ईमेल एड्रेस है तो वो आपने यहाँ पे ले लिया। इसी तरीके से जो कॉलेज गिवन होगा, वो कॉलेज गिवन अगर आपने कोई EDU के नाम से अगर आपने बना रखा है बच्चे का, तो वो आपने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ फादर नेम आ जाएगा, फादर का सेल फ़ोन नंबर अगेन वही 11 डिजिट्स का और उसके बाद फादर का CNIC। अच्छा, अब ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फादर का सेल फ़ोन नंबर और फादर का इन केस जब आप कल कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होंगे तो हर एप्लीकेशन के अंदर जो सिस्टम का जो की कोड है वो फादर का CNIC होता है। उसके बाद फादर का सेल नंबर आपने यहाँ पे दे दिया। फिर फादर की ईमेल आ गई आपके पास, सॉरी डुप्लीकेट हो गया, लेकिन एक में से आप एक कॉलम को स्किप कर दीजिएगा। जो फाइनल शीट आपको उसमें भेजेंगे उसके अंदर मौजूद नहीं होगा, खाली एक दफ़ा ही लिखा हुआ होगा। इसी तरह फादर की ईमेल आ जाएगी, मदर नेम आ जाएगा और मदर का CNIC, मदर का सेल फ़ोन नंबर, मदर की ईमेल और फिर उसके बाद गार्जियन का नेम, गार्जियन का CNIC और गार्जियन का सेल नंबर। अच्छा, अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी SMS सिस्टम हमारे पास जो इनबिल्ट हैं, जो चलते हैं, वो सारे के सारे गार्जियन के सेल फ़ोन नंबर के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो ये फील्ड मैंडेटरी है फॉर द SMS सिस्टम। तो आपने मिसाल के तौर पे एक वो जिस पे आपने SMS भिजवाना उनकी मदर हैं और आप चाहते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि इनके मदर के सेल फ़ोन नंबर पे जो है उनका SMS जाना चाहिए, तो इस केस में अगर आपने यहाँ पे मदर का सेल फ़ोन नंबर दिया हुआ है तो गार्जियन में भी आप वही नंबर पेस्ट करेंगे जो आपने मदर का दिया हुआ है। अगर वो प्रेफरेंस देते हैं कि जी नहीं जी हमारे फादर को इसका मैसेज आना चाहिए, तो फिर गार्जियन के सेल नंबर में भी आपने फादर का जो है वो सेल नंबर देना होगा फॉर द SMS सिस्टम। यही जो कंडीशन है, अगर ईमेल सिस्टम में जब ईमेल कहीं इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वहाँ पे ईमेल आप उसकी मेंशन कर देंगे। उसके बाद अगर बच्चे ने स्कॉलरशिप कोई आपने दे रखी है इंस्टीट्यूशन ने, तो आप यहाँ पे उसको यस कर दें, अदरवाइज़ को नो कर दें। अगर किसी बच्चे का बे फॉर्म जो होता है या बी फॉर्म जो होता है बाय नादरा, उसका जो नंबर वो आप यहाँ मेंशन कर दें। ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। बच्चे कोई मेडिकल इलनेस है तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं आप। कोई इसका इमीडिएट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालना चाहें तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। उसके प्रीवियस स्कूल का नाम यहाँ पे दे दीजिए। और ये कुछ 3 चीज़ें हमने अभी नई एडिशनल ऐड की हैं, तो आप चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बाद में इंशाल्लाह फ्यूचर में इस्तेमाल में आएँगे, जिसमें फादर का व्हाट्सएप नंबर, मदर का व्हाट्सएप नंबर और स्टूडेंट का व्हाट्सएप नंबर। किसी भी कॉलम को भरने के लिए जो उसकी जो स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट्स हैं या उसकी फॉर्मेटिंग है, तो वो नीचे की नोटिंग मेंशन कर रखी है,
उन नोटिंग्स को फॉलो कर लीजिएगा और किसी कॉलम को आगे पीछे किए बगैर इसी सीक्वेंस के अंदर आपने डेटा को इसमें फिल करवा के आपने हमें सबमिट करवा देना है। ये तो जो डिटेल्स थी ये थी किसी स्टूडेंट के मास्टर इन्फॉर्मेशन से रिलेवेंट। अब इसी का हमको एक चाहिए होगा फ़ी स्ट्रक्चर, फ़ी डिटेल्स। तो मिसाल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि ये 3 से मुराद हमारी यहाँ, सॉरी 3 से मुराद AS है और 4 से मुराद A2 है। तो AS का जो बच्चा है उसका कोड है फॉर इंस्टेंस 2424 या 34025 और इसका कोड है 652025। अब ये आपका A2 का स्टूडेंट है और ये आपका AS का स्टूडेंट है। तो यहाँ पे 2 सैंपल मैंने आपको दिखा दिए, या आपने इस तरह से चाहे वैसे बच्चा क्लास AS का हो या A2 का, जो भी आपकी 330 की स्ट्रेंथ है सारा का सारा यहाँ पे फिल इन कर देंगे। उसके बाद दूसरी शीट है हमारे पास स्टूडेंट फ़ी स्ट्रक्चर की। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से वो सारा डेटा यहाँ पर आएगा, जिसमें वो क्या करेंगे कि मिसाल के तौर पे जैसे AS का बच्चा था, जिससे क्लास कोड था 3 और उसकी जो स्टूडेंट ID थी वो थी 342025। तो ये वाली ID हमने यहाँ पे आपके समझाने के लिए रेफरेंस की हुई है। ये ID समझाने के लिए रेफरेंस की है कि ये डेटा आप फिल करेंगे फॉर द स्टूडेंट फ़ी, जिसमें आप बताएंगे सबसे पहले क्लास में अगेन वही क्लास 3 हो जाएगा, बच्चे का कोड आपने यहाँ पे दे दिया। और उसके बाद ये अगर आप ना भी दें तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 2 चीज़ें यहाँ पे देना ज़रूरी है कि स्टूडेंट का एडेंट गिवन ID। उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट में आप यहाँ पे बताएंगे, अगर आप जैसे कि हम डिस्कस किया था कि सिंगल फ़ीस ही आप चार्ज कर रहे होते हैं, तो ये एक सैम्पल हमने डिज़ाइन किया है। तो इसको समझने के लिए आप ये समझ लें कि क्लास अगर AS है तो AS का जो नेचर ऑफ पेमेंट होगा वो होगा बेसिक ट्यूशन फ़ी AS बैच 2021-23। इसे समझाने के लिए वो तो आप जो नाम रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल डेटा को इस फॉर्म में आपने फिल करके हमें सबमिट कराना है। उसके बाद होगा मंथ्स। मंथ से मुराद ये है कि बाज़ कंडीशन में बच्चा 2 महीने की फ़ीस भी दे रहा होता है, 3 महीने की भी देता है और 1 महीने की भी देता है। तो जो भी आपका एस स्टैंडर्ड उस पर चल रहा हो या कि प्रैक्टिसिंग हो, उसके मुताबिक जो नंबर ऑफ़ मंथ्स आप पर मंथ चार्ज करते हैं या आपको बाय मंथली चार्ज करते हैं, तो वो आप यहाँ पे फिगर दे देंगे। इस केस में हमने सैंपल लिया है कि 1 ही महीने की फ़ीस आएगी। क्वांटिटी को आपने 1 ही रखना है, इसकी डिटेल हम बाद में बता देंगे, लेकिन फ़िलहाल आपने इसको क्वांटिटी को, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि इसको 1 ही जाने दें। और उसके बाद यहाँ पे हम देंगे इसका रेट से मुराद है कि इसकी फ़ीस कितनी है, और यहाँ पे सिस्टम बनाएगा उसकी ग्रॉस अमाउंट। उसके बाद जो भी परसेंटेज, यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज से मुराद उसकी स्कॉलरशिप है कि आपने इसको कितना परसेंट स्कॉलरशिप दिया हुआ है, बेसिकली वो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ही है वो। तो वो डिस्काउंट यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे 25%, 30%, 50% या 100%। तो 100% के केस में 100% लिख देंगे यहाँ पे, और जिसको कोई डिस्काउंट नहीं है तो सिंपली इसको यहाँ पे आप 0 कर देंगे। तो डिस्काउंट परसेंटेज अप्लाई करेंगे, उसके बाद डिस्काउंट की वैल्यू बन जाएगी। अगर आप उसके ऊपर टैक्स चार्ज कर रहे हैं 5%, तो आपने यहाँ पे टैक्स का परसेंटेज दे दिया, टैक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो गई और बच्चे का नेट अमाउंट बनकर आ गया। ये इन्फॉर्मेशन वो होगी जो कि आपने सारी वन टाइम में तमाम बच्चों के एज़ पर फ़ी भर के हमें सबमिट करा देनी है। ये 2 इनिशियल टास्क हैं, इनको फर्स्ट फेज़ में आप ले लीजिए। इसको करने में अगर किसी किस्म का कोई आपको इसमें कोई फीडबैक चाहिए हो, कोई सपोर्ट चाहिए हो, असिस्टेंस चाहिए हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन कॉल, ऑन फ़ोन, ऑन ईमेल, और जैसे जो भी सोर्स अवेलेबल है, और इसको फिर स्टार्टअप में आप ले लीजिए। थैंक यू।